समाजवादी पार्टी के आकाश बजरंगी और अब्दुल गनी के ऊपर हुआ मुकदमा दर्ज। भारत देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में 2 चरणों का मतदान यानी 16 जनपदों में चुनाव हो चुका है। इन जनपदों के प्रत्याशियों की किस्मत तो मत पेटी में बंद हो चुकी है। आपको बता दें, जनपद मुरादाबाद यानी लोकसभा 6 का चुनाव हुआ था 19 तारीख को। इस दौरान 2 वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हुए थे। वीडियो में दिख रहा है कि मतदाता अपने मत का इस्तेमाल करते हुए मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं, जिसमें साफ दिख रहा है कि वे किसे वोट कर रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद मुरादाबाद प्रशासन इस वीडियो की गुत्थी सुलझाने में लग गया। इसके बाद पता लगा कि ये वीडियो गठबंधन प्रत्याशी रुचि वीरा के मीडिया प्रभारी बजरंगी और दूसरा वीडियो अब्दुल गनी का बताया जा रहा है। ये वीडियो थाना नागफनी क्षेत्र के बूथ संख्या 290 का है, जिसको लेकर मुरादाबाद प्रशासन ने बजरंगी और अब्दुल गनी के खिलाफ गंभीर धाराओं में थाना नागफनी पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। इससे साफ जाहिर होता है कि किस तरह बेखौफ होकर वोट करते समय ये दोनों वीडियो बना रहे हैं। इन्हें ना तो निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन और ना ही मुरादाबाद प्रशासन का खौफ है। फिलहाल खबर लिखकर जाने तक ये दोनों पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। तो वहीं इसी विषय पर बोलते हुए प्रत्याशी जमशेद कुरैशी ने कहा कि ये एक बहुत बड़ी घटना है, जिसमें संविधान और आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई गई हैं। इतना पुलिस प्रशासन, इतना फोर्स और चुनाव आयोग की इतनी सख्ती थी कि हम कैंडिडेट होकर भी मोबाइल अंदर नहीं ले जा सकते थे और मीडिया को भी अंदर जाना मना था। उसके बावजूद भी मोबाइल अंदर चला जाता है और वीडियो बन जाती है, जिसे फोटो के साथ वायरल किया जाता है, जो एक सोची समझी साजिश थी। ये एक जांच का विषय है। ये मुरादाबाद पुलिस प्रशासन और चुनाव आयोग के लिए एक चुनौती है। मान लीजिए अगर वहाँ पर कोई धार्मिक उन्माद फैल जाता और किसी भी तरह की कोई घटना हो जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होता? ये प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। इसमें कहीं ना कहीं मिलीभगत भी हो सकती है और पावर का मिसयूज भी हो सकता है। समाजवादी पार्टी में कुछ असामाजिक तत्व हैं, ये उन्हीं का काम है। ये एक चर्चा का विषय है। प्रत्याशी जमशेद कुरैशी का कहना है कि मैं चुनाव आयोग से मांग करता हूं कि इसकी गोपनीय एजेंसियों के माध्यम से कड़ी जांच होनी चाहिए। तो वहीं एफआईआर के ऊपर बोलते हुए कहा कि जिन धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है वे धाराएं कम हैं, धाराओं में बढ़ोतरी होनी चाहिए। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। बटन साइकिल के दबैया भैया अखिलेश के जितैया, बटन साइकिल के दबैया। सर, एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें समाजवादी पार्टी के लोग जो है उनका एक वीडियो है, वोट डाल दो, वोटिंग मशीन तक मोबाइल पहुंचना, उसका वीडियो वायरल हो गया। किस वजह से? ये एक सही पूछिए, एक बहुत बड़ी घटना थी ये, और इतनी बड़ी घटना थी कि संविधान और आपका जो आचार संहिता है उसकी धज्जियां उड़ा दी गई। और इतनी पुलिस फोर्स होने के बाद और इतना प्रशासन होने के बाद, और आप देखें चुनाव आयोग की कितनी सख्ती थी कि हम कैंडिडेट होने के बाद भी मोबाइल बाहर अंदर नहीं ले जा पाए हैं। और कई लोगों को देखा गया कि मीडिया को भी अंदर नहीं जाने दिया गया। आप लोग भी नहीं गए हैं, और मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा एक इंतज़ाम था। अब उसमें किस तरह से और कैसे अंदर मोबाइल चला जाता, फिर उसकी एक सोची समझी साजिश के तहत, और यूँ समझ लीजिए कि इतना बड़ा प्लान ये किस तरह से बना होगा, कैसे बना होगा कि वहाँ वीडियो बनानी है या उसके जो वायरल करना है उसको, और मैं फ़ोटोओं के साथ और सब चीज़ के साथ उसको वायरल किया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी सोची समझी साजिश थी। मैं समझता हूँ एक चुनौती है मुरादाबाद प्रशासन के लिए, चुनाव आयोग के लिए जो है ये बहुत बड़ी चुनौती है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी कार्रवाई बनती हो मेरे हिसाब से वो होनी चाहिए। अच्छा, बात करें इस सपा के गठबंधन सीट के बताए जा रहे हैं मीडिया प्रभारी, क्या सपा अब भी हावी है इतनी बड़ी घटना, या प्रशासन सोचता है या प्रशासन की मिली बात? इसमें सब जहाँ तक पता चला कि काफ़ी अमीर लोग इलेक्शन लड़ते हैं। मैं तो एक छोटा सा प्रत्याशी हूँ, तो अमीर लोगों का ये तो होता ही है कि उनके हाथ बहुत लंबे होते हैं, बहुत दूर तक होते हैं,
मेरे ऊपर भी कई बार डराया धमकाया गया, कई तरह से हुआ। तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं ले जाने के लिए, अब आप लोग भी मीडिया के लोग हैं, आप लोग सब जानते हैं कि कहीं ना कहीं जो प्लान के तहत या किसी दबाव के तहत ये सब हुआ है, और ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर फ़र्ज़ कीजिए कि कोई धार्मिक उन्माद फैल जाता या किसी तरह की कोई और बात हो जाती, तो उसका जिम्मेदार कौन होता? उसका जिम्मेदारी भी तो किसी को लेनी पड़ती। अच्छा, आम आदमी तक के मोबाइल जो वोटर थे पहले ही रखवा लिए जा रहे थे। इतनी सुरक्षा बाद, इतनी चेकिंग के बाद अंदर गया मोबाइल, सवालिया निशान जो वहाँ मतगणना या वोट ले रहे थे, वोट डलवा रहे थे, स्याही लगा रहे थे, बाहर चेकिंग हो रही थी, CISF थी, पुलिस थी, अंदर जो थे पढ़वाने वाले थे, उसके बाद ये हो जाना कहीं मिली बात। ये सब कहीं ना कहीं मिली भगत भी हो सकती है और कहीं ना कहीं पावर का मिसयूज़ भी हो सकता है। लेकिन ऐसा होना एक पब्लिक में भी एक चर्चा का विषय बना कि जब ये वीडियो वहाँ गई कि इतनी मतलब सख्ती के बाद चुनाव आयोग की, और आप यहाँ देखें यहाँ के अधिकारी भी बहुत ज़्यादा मुस्तैद थे, और ऐसा हो जाना ये एक जांच का विषय है। मैं ये समझता हूँ, मैं मांग करता हूँ चुनाव आयोग से, और जो भी मुरादाबाद लोकसभा 6 की जनता की तरफ से मैं मांग करता हूँ कि इसकी कड़ी जांच होनी चाहिए, और जो भी एजेंसियां हैं, गोपनीय एजेंसियां, गुप्तचर, उनके माध्यम से जांच होनी चाहिए। लोकल पुलिस से जांच मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। ये FIR बताई जा रही है कि इसमें कोई 188 धारा 128 है और आपकी 66 IT एक्ट है। तो ये कहीं ना कहीं जो है ये कम धाराएं हैं, और विवेचना में मैं समझता हूँ कि जब IO इसकी विवेचना करेंगे तो ये धाराएं कहीं ना कहीं इसमें जो बढ़ोतरी होगी, अगर धार्मिक उन्माद फैल जाता तो उसका जिम्मेदार यहाँ का प्रशासन होता या वो व्यक्ति होते उसे वायरल करने वाले, कौन होता? ये एक जो है सवालिया निशान है, ये प्रश्न जो चिन्ह बना हुआ है। सीधे सीधे चुनौती है एक तरीके से। जी, ये बिल्कुल चुनौती है। और इसमें ये कि मतलब आप ये समझे कि एक अच्छे से वोट डल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो एक ही व्यक्ति एक ही चुनाव चिन्ह को लेके उसको जो है वो वायरल करना, ये चुनाव आयोग जो है, हमारे भारत सरकार के मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय जो हैं, ये उनको संज्ञान लेना चाहिए। और क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है, वो अपने स्तर से कमेटी गठित करें। और मैं समझता हूँ कि इसमें जो हाई कोर्ट के रिटायर जज हों या कोई ऐसे IPS अधिकारी हों जो बिल्कुल किसी दबाव में ना आए, ये जांच का विषय है, उन्हीं को जांच ये करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, मैं भी प्रत्याशी हूँ, कोई भी प्रत्याशी इस चीज़ को कह सकता है कि किसी भी तरह से गड़बड़ी अगर हो जाती है तो पता नहीं कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, तो ये ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं जो एसओ साहब ने जो FIR करे, कहीं ना कहीं अपने आप को सही कर लिया। हाँ, FIR होना तो बिल्कुल सही है। ये पीठासीन अधिकारी या वहाँ के कुछ सेक्टर मजिस्ट्रेट बताए जाते हैं, उन्होंने इस पर तहरीर दी है, ये उनका एक अच्छा कदम था। और बाकी अब कार्रवाई जो है वो चुनाव आयोग और पुलिस प्रशासन को करनी है, वो आगे अपने स्तर से ईमानदारी के साथ में मेरे हिसाब से सही से जांच जो होनी चाहिए। कहीं ना कहीं समाजवादी के गुंडा लोग क्या रहा है? हाँ, देखिए, कुछ समाजवादी पार्टी में असामाजिक तत्व हैं, और ये वही उन्हीं लोगों का काम है। मैं सबको तो नहीं कह सकता, हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं, तो अच्छे लोग अच्छे होते हैं और बुरे लोग बुरे होते हैं। तो इसलिए जो जिस टाइप के लोग हैं उन्हें वैसा पनिशमेंट जो वो मिलना चाहिए।